JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम टेंस के वर्गीकरण के बारे में जान चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार। तो ये जो प्रेजेंट टेंस वाला 4 को बताया गया है, उसी में सब पहला जो मेरा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो मेरा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम क्या है और बनाने का नियम क्या है। पहचानने के नियम की यदि बात करें तो जिस मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए, ता है, ती है और ते है, आ जाए तो समझेंगे कि जो मेरा वाक्य है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए समझते हैं इसके बनाने का नियम क्या है। तो बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। MV1 कहने का मतलब मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। और यदि याद रखिएगा नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए क्या करेंगे, क्रिया में डू और डज का प्रयोग करेंगे। नहीं और क्या आ जाए तो क्या करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। आपको बहुत सारा जगह आपको मिला होगा अफर्मेटिव बनाने का अलग तरीका, निगेटिव बनाने का अलग तरीका, इंट्रोगेटिव का अलग तरीका, WH का अलग तरीका, इंट्रोगेटिव निगेटिव का अलग तरीका। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा बिल्कुल एक नियम, इसी से आपका टोटल बन जाएगा। आइए हम एक बात ध्यान में रखिएगा, नोट में एक चीज लिख लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम कैसा नेम, सिंगुलर नेम या फिर सिंगुलर हो तो क्रिया में एस या एस लगाते हैं। ध्यान में रखिएगा ये नियम केवल अफर्मेटिव तक ही चलता है। जैसे ही नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आता है ये क्रिया में एस और एस लगाने वाला नियम फेल हो जाता है, फिर क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे। ओके, आइए इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं, वो है मैं खाता हूं। मैं क्या है, मैं खाता हूं। देखिए सबसे पहले पहचानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं। तो मैंने बताया था जिस मुख्य क्रिया, देखिए मुख्य क्रिया क्या होता है, जिसके अंत में ना हो, जैसे खाना, पीना, सोना, टहलना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, ऐसे ही होता है। क्या होता है, मेरा मुख्य क्रिया होता है। देखिए अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, देखिए यही ना अंत है, ता हूँ आ गया। देखिए तो क्रिया के साथ है, मुख्य क्रिया के साथ। तो देखिए खाता से क्या बनेगा, खाना, खाना मुख्य क्रिया है ना। तो देखिए इसके अंत में ता हूँ आ गया। इसका मतलब है कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको बनाने का नियम यही ना है, सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे मैं का, हो जाएगा आई, और MV1 अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप। देखिए यहाँ मुख्य क्रिया क्या था, खाना, खाना क्या हो जाएगा, इट, आई इट। ये नहीं कि आई एम इट बना दीजिएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए दूसरे अगर सेंटेंस की बात करें तो है वह खाता है। वह क्या है, वह खाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको बना देंगे ही इट। क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैंने लिखवा दिया नोट में, यदि सब्जेक्ट ही शी इट नेम सिंगुलर हो तो क्रिया में क्या करते हैं, एस या एस लगा देते हैं। तो बाबू देखिए तो ये ना सब्जेक्ट होता है, देखिए तो ये ही आ गया ना, ही सी इट नेम, सिंगुलर में से कोई भी आ जाए क्या करेंगे, क्रिया में एस या एस लगाएंगे। यहाँ पे क्रिया क्या है, इट, इसमें क्या करेंगे, इस लगा देंगे, ही इट्स। क्लियर, हाँ याद रखिएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये जो मेरा है, ये एस और एस वाला नियम अफर्मेटिव तक ही काम करता है। जैसे ही नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, इसमें ध्यान नहीं देना है कि एस लगाए कि एस लगाए। ओके, चलिए निगेटिव की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं नहीं
सोता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। देखिए नहीं आ गया तो हम क्या करेंगे, सीधा नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, नॉट जो आएगा जब आएगा सहायक क्रिया के बाद आता है। 90% कंडीशन में क्या आता है, सहायक क्रिया के बाद ही नॉट आता है। तो इसमें ध्यान खोजिए सहायक क्रिया, इसमें केवल नॉट लगाना है लेकिन सहायक क्रिया भी ढूंढना है। यहाँ लिखल है नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो क्या करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। देखिए नहीं आ गया, डू और डज का प्रयोग करना है। यहाँ सहायक क्रिया जो मेरा है वो क्या है, डू और डज। तो हमको बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वो होगा मेरा आई। मैंने बताया नहीं का केवल घुसा देना है, क्या होगा नहीं का नॉट। वो नॉट कहाँ लगेगा, सहायक क्रिया के बाद। ध्यान दीजिए सहायक क्रिया यही है डू और डज। डू लगाए कि डज, इसके साथ क्या लगाएंगे, डू। क्या हो जाएगा, आई डू। और नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। और सोता से क्या बना, सोना। सोना का हो जाएगा मेरा स्लीप। क्या हो गया, आई डू नॉट स्लीप। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे वह नहीं सोता है। क्या हो जाएगा, नहीं का फिर बताया था मैंने थोड़ा देर पहले, नहीं का क्या करेंगे, नॉट लगाना है। वो नॉट आखिर कहाँ जाता है, सहायक क्रिया के बाद लगता है। ध्यान दीजिएगा, वह नहीं सोता है, क्या हो जाएगा मेरा ही के साथ डू की डज, तो ही के साथ लगेगा मेरा डज, फिर हो जाएगा ही डज। और नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, ही डज नॉट। सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप, ही डज नॉट स्लीप। कहिएगा यहाँ पे ऐसे एस कहने लगा है। मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि जो ये जो एस और एस का प्रयोग है वो केवल अफर्मेटिव तक ही सीमित है। ये नहीं कि नहीं और क्या भी आ जाए तो घुसेड़ दिए, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, आइए अब हम समझते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव समझ लिए, इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव समझिए क्या होता है, जैसे होता है क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्या मैं सोता हूँ। तो देखिए क्या बाहर आ गया, तो सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसको बाहर निकालिए। खोजिए इसमें सहायक क्रिया कौन है, डू और डज है। निकालेंगे, डू निकाले कि डज, तो जो सहायक क्रिया होता है वो चलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ मैं ना है तो मैं है, तो क्या निकलेगा, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, डू, बाहर सहायक क्रिया निकलेगा डू। मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरा डू आई। सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप, डू आई स्लीप। बात करें यदि क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। देख लीजिए फिर क्या आ गया ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, लिखा थे नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, क्या करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। बताइए डू लगाए कि डज, क्या बाहर आ गया तो सहायक क्रिया को बाहर निकालेंगे। बोले सहायक क्रिया डू डज है, डू निकाले कि डज। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज चलता है। बाबू यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह है। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह अर्थात इंग्लिश में ही कहते हैं, तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है मेरा डज। हो जाएगा मेरा डज ही, क्या हो जाएगा, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, हो जाएगा मेरा डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। चलिए आइए फिर हम बात करते हैं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब बात करते हैं WH के बारे में। WH के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए WH क्या होता है, बीच में आ जाता है क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, कब। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है WH। जैसे वह क्या पढ़ता है, पूछा जा रहा है आपसे, वह क्या पढ़ता है, फिर क्या का बाहर निकलेंगे। यहाँ क्या यदि बीच में आ गया, अगर क्या शुरू में रहता तो क्या करते, सहायक क्रिया को बाहर निकालते, लेकिन यही क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ गया WH हो जाता है, तो क्या का बाहर निकलता है। कोई भी WH वर्ड होगा उसको बाहर निकालेंगे। क्या यहाँ पे क्या होगा, WH वर्ड निकालेंगे बाहर, व्हाट, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। अब इसके बाद एक सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए तो सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा है, वो है मेरा डू और डज। डू लगाए कि डज, तो देखिए डू डज बताए हैं अभी कुछ देर पहले कि किसके अनुसार चलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह, इंग्लिश में कहते हैं ही,
क्या हो जाएगा व्हाट, ही के साथ क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, व्हाट डज ही, बाकी जो बच्चा सो लिख दीजिए, व्हाट डज ही रीड। फिर एक उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा, मान लिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। कैसे का क्या होता है हाउ, कैसे WH आ गया, इसको बाहर निकालिए, क्या निकालिएगा हाउ। इसके बाद एक सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए, यहाँ सहायक क्रिया क्या है डू और डज, तो बोलिए डू लगाऊं या डज, तो डू और डज बताया है मैंने कि जो चलता है सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आई, तो आई के साथ क्या लगेगा डू की डज, बूम लेने लगेगा डू, हो जाएगा हाउ डू, और मैं का क्या हो जाएगा आई, और पढ़ाना का क्या हो जाएगा टीच। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। क्लियर है, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ हाउ डू आई टीच, मैं कैसे पढ़ाता हूँ हाउ डू आई टीच। आशा करता हूँ ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।